दोस्तों, संसद में वक्फ बिल पास हो गया है। 288 सांसदों ने इसके लिए मंजूरी दे दी, लेकिन 232 सांसद इसके विरोध में रहे और बिल पास हो चुका है लोकसभा में। पूरे देश में घमासान मचा हुआ है वक्फ बिल को लेकर के, वक्फ अधिनियम को लेकर के। आखिरकार इसका इतिहास क्या रहा है, क्यों इस पर इतना घमासान मचा हुआ है पूरे देश में। जगह जगह जहां देखो सैनिक पुलिस लगी हुई है। आखिरकार इसका इतिहास क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि वक्फ बिल का इतिहास क्या रहा, इसका मतलब क्या है वक्फ का, और क्यों इसको लाया गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वक्फ बिल की। तो ये इसका इतिहास 1894 से शुरू होता है और वक्फ का मतलब होता है, अरबी भाषा में एक शब्द है जिसका मतलब होता है बखूबा। बखूबा का मतलब इस्लाम शब्द में इसको संरक्षित बोला जाता है। कोई ऐसी संपत्ति जो संरक्षित की जाए उन लोगों के लिए जो जन कल्याण के लिए हो, और इसी के लिए ये बिल आया था। शुरुआत जो अंग्रेजों ने की थी 1894 में, और समय समय पर इसमें बदलाव होते गए। अब इसमें क्या ऐसा लगा है सरकार को कि इसमें बदलाव किया जाए इस अधिनियम में। सबसे पहले पारदर्शिता के लिए और सांप्रदायिक रूप से भी ये सब जो बिल है उसको सांप्रदायिक रूप से भी देखा जाता है, क्योंकि हिंदुओं और ईसाइयों के लिए तो कोई ऐसा कानून नहीं है संपत्ति को रखने के लिए, लेकिन इस्लाम के लिए, मुस्लिम के लिए क्यों है। लोगों के बीच इस प्रकार की चीजें, इसकी आलोचना कई बार आरोप लगे कि संपत्तियों का दुरुपयोग होता रहा है। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक बोलते हैं, जैसे मैंने बात की, पक्षपात के रूप में, क्योंकि ऐसा कोई हिंदू और ईसाइयों के लिए कोई ऐसा बिल नहीं है जो संपत्ति के लिए रखने के लिए हो, जबकि इस्लाम के लिए तो ये सांप्रदायिक रूप से भी लोग इसको आलोचना करते। 1894 में इतिहास इसका शुरू होता है। अंग्रेजों ने वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले 1894 में एक कानून बनाया। इसके बाद 1913 में वक्फ वैधता अधिनियम लाया, जो कि पारित किया गया। इसके बाद इसको कानून बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद 1955 में वक्फ बोर्ड की स्थापना होती है, ताकि वह वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रख सके और इसकी रक्षा कर सके। पुराने अधिनियमों को हटाकर वक्फ एक्ट 1955 को लागू किया गया। इस कानून ने वक्फ बोर्ड को और अधिक अधिकार दे दिए, ताकि वे वक्फ संपत्तियों की रक्षा कर सके, साथ ही साथ उनका उपयोग कर सकें। लेकिन 2013 में यूपीए सरकार के समय यह संशोधन लाया गया कि मुख्य प्रावधान जो किए गए उसमें बिना जांच के वक्फ संपत्तियों को ना छीना जाए। जांच होगी जब तक उसको छीना नहीं जा सकता है। ये यूपीए सरकार लाई थी। राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट दें और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के मामले में तेजी लाई जाए। क्या है इसमें विवाद है, क्या आलोचना है, तो इसमें दुरुपयोग किए गए संपत्तियों का दुरुपयोग किया जाता है और सांप्रदायिक रूप से ये बताया जाता है कि ऐसा अन्य धर्मों के लिए संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, ना ही कोई कानून बना है, जबकि इस्लाम के लिए है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा, क्या है। इतिहास तो बहुत पुराना है 1894 से, लेकिन अभी हाल में जो चीजें हुई हैं कि 3 अप्रैल अभी 2025 को गुरुवार को संसद में इस बिल को पास कर दिया गया है। लोकसभा में अभी पास हुआ है। 288 सांसद इसके पक्ष में रहे और पास हो गया है, जबकि 232 सांसद ने विरोध किया है। राज्यसभा में इसको पेश कर दिया गया है। अब राज्यसभा में भी इसको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी लगातार जैसे देख सकते हैं पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। जहां देखो मस्जिद हो, मंदिर हो, कहीं पर भी पुलिस देखने को मिल रही है, सैनिक देखने को मिल रही है। पूरे देश में एक अभी इस बिल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो वक्फ का मतलब आपने सुना ही होगा, अभी बताया जैसे बखूबा, इसका मतलब होता है, जो अरबी भाषा में एक शब्द है बखूबा, इसका इस्लाम में इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी चीज को संरक्षित कर लेना, ऐसी संपत्ति को संरक्षित कर लेना जो लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए उपयोग की जाए। तो ये चीजें थी, लेकिन धीरे धीरे इस पर इल्जाम लगने लगे कि यहाँ पर संपत्तियों का दुरुपयोग होता है, और सांप्रदायिक तौर पर भी लोग देखने लगे कि इस बिल में इस्लाम के लिए जो कानून बना है वक्फ संपत्ति को रखने को लेकर के, जबकि हिंदुओं के लिए नहीं है, ना ही ईसाइयों के लिए नहीं है, ना बौद्धों के लिए नहीं, इस्लाम के लिए क्यों। तो लोगों के बीच में ये चर्चाएं होने लगी और विवाद उठने लगे, इसलिए इसमें संशोधन समय समय पर किया जाता रहा है। 8 अगस्त 2024 को
सबसे पहले ये बिल लाया गया था संसद में अभी, और इसके बाद अभी इसको पास किया गया है, लोकसभा में पास हो गया है, अब राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा, ये जो बातें हैं, चर्चाएं लगातार चल रही हैं, तो इस प्रकार से पूरे देश में इसका घमासान मचा हुआ है। तो दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बिल को लेकर के, आप भी अपने कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं इस बिल के बारे में, जो भी आपकी समझ हो, आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में। नमस्कार।